Hello everyone, guys welcome once again our YouTube channel Safety Modern Study। गाइज आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फायर एक्सटिंग्विशर। तो आज गाइज हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन द वीडियो। गाइज चलते हैं वीडियो में कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानेंगे, उनका इंस्पेक्शंस कैसे करते हैं। हमने सबसे पहले गाइज यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन की व्हाट इज़ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है बेसिकली, और इंस्पेक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, इन दोनों चीज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे। और इससे रिलेटेड गाइज आपको वीडियोस मिलती जाएंगी जो फायर एक्सटिंग्विशर से कितने टाइप्स होते हैं। ऑलमोस्ट इस पे हमारी आई थिंक इस पे वीडियोस भी हमारी अपलोडेड है सेफ्टी मॉडर्न स्टडी चैनल पे, और उसमें टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर हमने अपलोड किया हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो भी इससे रिलेटेड हम आपको देते रहेंगे इससे रिलेटेड। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। हमने यहाँ पे लिखा भी है, फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड टू कंट्रोल द फायर बाय द कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल और बोथ। कहने का मतलब है गाइस कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ये क्या करता है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए, फायर को कंट्रोल करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, जो कि छोटी आगों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बट जब छोटी छोटी आगों से ही बड़ी आग में ही तब्दील होती है। छोटी आग होती है, जब छोटी शुरुआत होती है आग की, और वही चीज़ जो होती है बड़ी आग में तब्दील हो जाती है। बड़ी आग में भीषण आग जिसे बोलते हैं, बड़ा मतलब रूप ले लेती है। तो वो जो होता है गाइस, अगर हम इनिशियल स्टेज में ही आग जैसे शुरुआत की आग लगी, अगर उसको फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशमन यंत्र के माध्यम से अगर बुझा दिया जाएगा, एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा, तो बड़ी आग में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी, बनी नहीं पाएगी बड़ी आग। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कहते हैं इक्विपमेंट है, यंत्र है फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसके बारे में गाइज हम जानते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज़ किया जाता है। फायर को कंट्रोल करने के लिए बाय द कट ऑफ द सप्लाई। अब जो सप्लाई होती है आग, जिसके लिए जो है ऑक्सीजन मतलब ज़रूरत होती है, 3 कंपोनेंट्स होती है जिसमें आपने फायर में पढ़ा, व्हाट इज़ फायर, जो तीन तत्वों से मिलने पर पैदा होती है, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। तो उसमें जो सप्लाई को कट करता है, हीट को कट कर देता है, ऑक्सीजन को कट कर देता है, जिसके ऑटोमेटिकली जो है टेम्परेचर डाउन हो जाता है और आग बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है विद द हेल्प ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ये सप्लाई एयर की सप्लाई को कट कर देता है, उसके बाद और ब्रिंग डाउन, और उसके टेम्परेचर को डाउन कर देता है, लो कर दिया, लोएस्ट कर देता है। फ्यूल और बोथ, फ्यूल का और दोनों हीट का, इन सब के टेम्परेचर को वो डाउन कर देता है, और ऑटोमेटिकली जो है आपकी आग बुझ जाती है विद द हेल्प ऑफ किसके सहारे से, किसके माध्यम से, फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से। तो गाइज इसे हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। और उसके बाद में है गाइज इंस्पेक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब अगर आपको इंस्पेक्शन करना है, फायर एक्सटिंग्विशर का निरीक्षण करना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। गाइज हमने पास मेथड पे भी वीडियो अपलोडेड की हुई है सेफ्टी मॉडर्न स्टडी चैनल पे। तो उसमें पास मेथड में हमने बताया था कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। तो उसमें यूज़ दिखाया है, हमने मेथड बताया है पास मेथड के बारे में। तो खैर वो दूसरी चीज़ है, बट इसी से रिलेटेड है कि उसमें हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो पास मेथड में, जैसे लीवर का इस्तेमाल करते हैं, हुज रील का इस्तेमाल करते हैं, स्क्यूज़ करते हैं, लीवर को दबाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है एम करते हैं। उसी तरीके से वो सारे इक्विपमेंट जो हम पकड़ते हैं, जो यूज़ करते हैं, उन्हीं को ही चेक करना होता है कि वो प्रॉपर वे में काम करेंगे कि नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज है, एग्ज़ाम्पल ये है कि एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि क्या क्या मतलब हमें देखना चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि अगर उसका हुज पाइप प्रॉपर है कि नहीं है, उसको चेक कर लीजिए। हुज पाइप को प्रॉपर होना चाहिए, उसका कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक तरीके से प्रॉपरली जो है कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, कट नहीं होनी चाहिए, कहीं पे जो है फायर एक्सटिंग्विशर डेंट नहीं होना चाहिए, रस्ट नहीं होना चाहिए, और ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ ईज़िली जो है एक्सेसिबल हो, मतलब आसानी से पहुँच के उसको एक्सटिंग्विशर पा जाए। नहीं, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है इसकी, बहुत सारे लोग जो है फायर एक्सटिंग्विशर, अब सपोज दैट ये रूम है, अब इस रूम में फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, एंट्रेंस यहाँ से है, आने जाने का एक्सेस एंड इग्रेस, आने जाने का रास्ता यहाँ से किया गया, और फायर एक्सटिंग्विशर आग इस कमरे में लगी सपोज, और यहाँ से आपको फायर एक्सटिंग्विशर लेके जाना है। अब आप यहाँ आएंगे और यहाँ आके लेके जाएंगे, तो सपोज दैट इसके सामने कुछ
इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, फ्रिज या कूलर, टीवी, अदर कुछ चीज़ें ऐसा मतलब या कुछ साइकिल वगैरह यहाँ पे रख दी गई है और यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे लगाया गया है। तो जब तक आप इसको हटाएंगे या देख नहीं पाएंगे तब तक जो है आग जो है और बड़ी आग में तब्दील हो सकती है। तो ये नहीं होना चाहिए गैस, ऐसा होना चाहिए जहाँ ईजिली एसेसिबल हो, अच्छे से आप मतलब तुरंत जो है ईजिली आसानी से जो है फायर एक्सटिंग्विशर के पास जाएँ और मतलब ले लें और सीधा जाके एक्सटिंग्विश कर दें, बुझा दें आराम से। तो वो चीज़ होना चाहिए। तो बहुत सारे ये चीज़ें ख्याल करना चाहिए। खैर पॉइंट टू पॉइंट गाइस क्लियर कर लेते हैं क्या होता है। ये स्टेप बाय स्टेप हमने लिखा हुआ है सिस्टमेटिक तरीके से, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। वी शुड चेक हुज एंड हुज कनेक्शन, हमें चेक करना चाहिए हुज पाइप होती है उसके पाइप को चेक करना है, हुज पाइप के साथ साथ उसके कनेक्शन को भी हमें चेक करना चाहिए। ऑपरेटिंग लीवर शुड बी चेक, जो ऑपरेटिंग लीवर है जिससे हम प्रेस करते हैं दबाते हैं उसको भी चेक करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से दब रहा है कि नहीं दब रहा है। पता लगा जब इमरजेंसी आई तो आपका ऑपरेटिंग लीवर ही नहीं ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे, आप दबा ही नहीं पा रहे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आग ऐसी लग जाएगी कि आपको भी चपेट में ले जाएगी। तो वी हैव टू एग्जामिन द फायर एक्सटिंग्विशर फॉर द एनी क्रैक्स, डेंट्स और रस्ट ऑन इट्स शाफ्ट। गाइज हमें चेक करना है, एग्जामिनिंग करना, जांच पड़ताल क्या चीज़ की करनी है, फायर एक्सटिंग्विशर में हमें चेक करना है क्रैक्स ना हो, कहीं पे क्रैक ना हो, कटे ना हो उसके हुज पाइप में या अदर उसके बॉडी स्ट्रक्चर में कहीं नुकसान ना हो, डेंट्स ना हो, ठीक है, रस्ट ना हो, मतलब मुरछे वगैरह ना लगे हों उसमें, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें उस पर चेक करनी चाहिए। उसके बाद में है चेक दैट देयर इज़ अ विजिबल इंस्ट्रक्शन लेबल ऑन द फायर एक्सटिंग्विशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर में जो इंस्ट्रक्शन लेबल होता है गाइस, जैसे आपका ये फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, सपोज दैट ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। अब यहाँ पे जो है गाइस आपका फायर इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन में आपको इंस्ट्रक्शन, अब इस इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा कि आपको ये है, ABC है, ड्राई केमिकल पाउडर है, मल्टीपर्पज़ है या CO2 है, तो उसमें और कैसे इसका यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ उसमें मेंशन रहेगी। तो उसके लेबल को चेक कर लीजिए और वो उसको लेबल को चेक कर लीजिए, लेबल को ऑन द फायर एक्सटिंग्विशर, और उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए, उसकी विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। अगर ख़राब रहेगा, उसमें दिखेगा नहीं, तो हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट होगा इस, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना होता है, विजिबिलिटी उसकी होनी चाहिए, विजिबल इंस्ट्रक्शन लेबल होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर पे। उसके बाद में मेक श्योर दैट फायर एक्सटिंग्विशर इज एन अ लोकेशन दैट मेक्स इट ईजिली एसेसिबल, जो मैंने भी जस्ट बताया था आपको कि ईजिली एसेसिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे आप इतने ऑब्स्टिकल्स जगहों पे इतना इतना वो प्रॉब्लम होगी यहाँ से निकालने में, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा क्राउड हो जाएगा। उसके बाद में तो सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स सामान अगर रखे हुए हैं तो वहाँ से इजी नहीं आप एसेसिबल कर सकते, इसलिए नियर बाई होगा तो आप इजी लेकर इसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए। उसके बाद वेरीफाई दैट द पुल पिन इज़ प्रॉपरली सिक्योर्ड विद इन द हैंडल। इसका कहने का मतलब है जो गाइस हमारा गेज होता है उसमें नीडल होती है, तो नीडल शुड बी इन मिडल, नीडल जो होती है वो ग्रीन पे होना चाहिए। उस चीज़ का ख्याल करना है कि देखिए वेरीफाई दैट पुल पिन इज़ प्रॉपरली सिक्योर्ड विथ इन द हैंडल, और जो पिन होती है वो प्रॉपरली सिक्योर्ड होनी चाहिए और शुड बी इन मिडल में होनी चाहिए ताकि वो रेडी टू यूज़ हो। इस चीज़ का भी ख्याल करेंगे। उसके बाद में इसको भी इंस्पेक्शन निरीक्षण में इसका भी ख्याल करना होता है। जस्ट वी हैव टू क्लियर दैट नो मॉडिफिकेशन इन द फायर एक्सटिंग्विशर। गाइज हमें ये भी ख्याल करना है कि वी हैव टू क्लियर दैट नो मॉडिफिकेशन इन द फायर एक्सटिंग्विशर, कोई भी मॉडिफिकेशन आफ्टर परचेसिंग द फायर एक्सटिंग्विशर, जस्ट वी हैव टू क्लियर दैट नो मॉडिफिकेशन इन द फायर एक्सटिंग्विशर। कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर में मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। खरीदने के बाद जब आप परचेस कर लें तो उसके बाद में अलग से एडिशनल या बाहर या खुद से कोई अलग से मॉडिफिकेशन ना करें, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। वो फिर हो सकता है उसको और भी लोगों को परेशान होना पड़ सके और इमरजेंसी में उसको यूज़ ही ना कर पाएँ। तो अलग से कोई एडिशनल चीज़ों का मॉडिफिकेशन फायर एक्सटिंग्विशर में हमें नहीं करना चाहिए। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें हैं फायर एक्सटिंग्विशर का कैसे क्या होता है, इंस्पेक्शन क्या क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर में। सो आई होप गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी गाइज़ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।